नमस्कार दोस्तों, नमस्कृताय, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे संस्कृत ज्ञान प्रमा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। तो तर्क संग्रह के इस प्रकरण में गुणों के निरूपण में 15वें गुण की बारी आई है। क्या है? शब्द है। 15वां गुण, 15वें नंबर पर जो गुण आता है उसको शब्द कहते हैं। ठीक है, लक्षण कर रहे हैं, शब्द को लक्ष्य बना रहे हैं। लक्षण किसे कहते हैं? जिसको लक्ष्य बनाया जाए उसको लक्षण कहते हैं। लक्षण किसका किया जाता है? जिसको लक्ष्य बनाया जाए उसको लक्षण किया जाता, उसका लक्षण किया जाता है। ठीक है, तो बोले कि श्रोत्र ग्राह्यो गुणः शब्दः। श्रोत्र किस कहाँ होता है? कर्ण विवर, कर्ण रूपी जो छिद्र है उसके भीतर क्या होता है? श्रोत्र रहता है। ठीक है, तो उस श्रोत्र नामक इंद्रिय से जो ग्राह्य गुण है उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, श्रोत्र ग्राह्यो गुणः शब्दः। श्रोत्र नामक इंद्रिय से ग्राह्य जो गुण है उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आकाश मात्र वृत्ति हो और केवल आकाश में ही रहता है, आकाश के अन्यत्र और कहीं नहीं रहता। सा द्विविध हो, वो दो प्रकार का है। ध्वन्यात्मक वर्णात्मक स्थिति, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक यानी कि ध्वनि के माध्यम, ध्वनि रूप। वर्णात्मक यानी कि वर्ण के रूप में। ध्वन्यात्मक किसे कहते हैं? बता रहे हैं कि तत्र ध्वन्यात्मको भेरी आदौ। ध्वन्यात्मको भेरी आदो, भेरी यानी कि नगाड़ा। ठीक है, आदि पद से नगाड़ा, ढोल, तबला इत्यादि लेंगे। ठीक है, तो जो ध्वन्यात्मक जो शब्द है वो सब नगाड़ा, ताल इत्यादि जो संवाद्य यंत्र हैं उनसे जो निकलता है ऐसे शब्द को ध्वन्यात्मक कहते हैं। और वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूपा, और वर्णात्मक जो शब्द है वो आपके सामने जो लिखा है वही है। ठीक है, वर्णात्मक जो शब्द है वो संस्कृत भाषा इत्यादि का रूप है। ठीक है, जो इधर लिखा है आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब लक्षण क्रिया किए, लक्षण क्या किए? श्रोत्र ग्राह्यो गुणः शब्दः। ठीक है, अब शब्दत्व में अतिव्याप्ति ना जाए। यहाँ पर गुण पद, ये गुण, यहाँ पर भी गुण पद दिया गया है। पहले भी आपने गुण पद दिया गया था ऐसे लक्षण को पढ़ा, जिसमें ये वाला परिभाषा लगा था, यो गुणो येनेन्द्रियण ग्राह्य तद्गता जाते सद्भावश्च तेनेन्द्रियण ग्रहीते। यानी कि गुण पद ना कहने से, गुण पद के ना कहने से क्या होता? शब्द के साथ साथ शब्दत्व में और शब्द के अभाव में अतिव्याप्ति जाती। अतिव्याप्ति किसे कहते हैं? ये सब यदि आपको नहीं पता है तो आप पहले का वीडियो देखें। वैसे अभी बता देता हूँ। शब्दों में, लक्षण में 3 प्रकार का दोष होता है: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये सब पूर्व में पढ़ा चुके हैं, कम से कम दूसरा या तीसरा वीडियो होगा। ठीक है, चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बताने कि श्रोत्र ग्राह्य गुण शब्द गुण ये पद नहीं देते तो शब्दत्व में और शब्दत्व के साथ साथ शब्द के अभाव में व्याप्ति जाती। कैसे जाती? तो उसको पढ़िए। यो गुणों, जो गुण, कौन सा गुण? शब्द गुण। येनेन्द्रियण ग्राह्य, जिस इंद्रिय से ग्राह्य है। किस इंद्रिय से ग्राह्य है? श्रोत्र इस इंद्रिय से ग्राह्य है। तद्गता जाति ही, उससे उत्पन्न जो जाति, क्या कौन सी जाति? शब्दत्व जाति। तद अभावश्चा, और उसका जो अभाव है, यानी कि जहां पर शब्द नहीं है, शब्द का अभाव है। तेनैव इंद्रियण गृह्यते, उसी इंद्रिय से ग्राह्य, यानी कि उसी श्रोत्र इंद्रिय से ग्राह्य होगा। यानी कि अगर गुण ये पद नहीं देते तो श्रोत्र इस इंद्रिय से शब्द के साथ साथ शब्दत्व और शब्द के अभाव, इनमें अतिव्याप्ति जाती है। ठीक है, तो इनमें अतिव्याप्ति ना जाए इसलिए गुण इस पद को दिया गया। आगे बता रहे हैं, रूपादो अतिव्याप्ति वारणाय श्रोत्रयति। रूप इत्यादि में अतिव्याप्ति ना जाए इसलिए श्रोत्र ये पद दिया गया। क्योंकि ग्राह्यो गुणः शब्द इतना ही कहते तो रूप इत्यादि भी किसी न किसी इंद्रिय से गृहीत है। ठीक है, तो उसको भी, रूप इत्यादि को भी शब्द कहा जाने लगता। इसीलिए श्रोत्र ये पद दिया गया। रूप इत्यादि में व्याप्ति ना जाए इसलिए रूप। बता रहे हैं कि शब्द त्रिविधा। आगे बता रहे हैं शब्द कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार से होता है। यहाँ पर तर्क संग्रह में 2 प्रकार का बताया गया है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक, लेकिन प्रायः ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? टिप्पणी काट कर 3 प्रकार का होता है: संयोगज, विभागज और शब्दज। संयोग से जो उत्पन्न होता है उसको संयोगज कहते हैं। विभाग से जो उत्पन्न होता है उसको विभागज कहते हैं। और शब्द से जो उत्पन्न होता है उसको शब्दज कहते हैं। ठीक है, तत्राद्यो भेरी दंड संयोग जन्य। आदि, उसमें से जो आदि वाला है कौन सा? संयोगज। संयोगज शब्द किसे कहते हैं? भेरी आदौ
क्या है, भेरी दंड संयोग, नगाड़े का जब दंड के साथ संयोग होता है, बिना संयोग के तो बजेगा नहीं, नगाड़ा रख दिया वो बजने थोड़ी लगेगा। जब तक उसका दंड के साथ संयोग नहीं बनेगा तब तक वो ध्वनि नहीं करेगा, तब तक वो शब्द नहीं करेगा। ठीक है, तो भेरी का जो दंड के साथ संयोग होकर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि को संयोगज कहते हैं। ठीक है, उस शब्द को क्या कहते हैं, संयोगज शब्द कहते हैं। आगे फिर दूसरा शब्द क्या है, विभागज। विभागज किसे कहते हैं, द्वितीयो, मतलब दूसरा कौन सा, विभागज। वंश उत्पाट्यमाने, किसी वंश के उत्पाट्यमान में, मल पाटने में, कैसे, जैसे मान लो बांस है, बांस को पाटने में दलद्वय विभाग जन्य चट चटा शब्द, मतलब जब बांस को दो भागों में से बांटेंगे, ठीक है, अगर बीच से फाड़ेंगे तो उसमें से क्या चट चट की आवाज आएगी, चट चटा शब्द करोति, यानी कि चट चट शब्द करता है। ठीक है, तो विभाग से दूसरा शब्द उत्पन्न हुआ, यानी कि विभाग से भी क्या आई, ध्वनि आई। बांस के विभाग करने से ध्वनि उत्पन्न हुई, उस ध्वनि को क्या कहते हैं, विभागज कहते हैं। और एक क्या है, शब्दज। शब्दज किसे कहते हैं कि भेर्याद देशम आरभ्य श्रोत्र पर्यंतम द्वितीयादि शब्दाः शब्दजाः, यानी कि भेरी आदि के देश से आरभ्य होकर श्रोत्र पर्यंत, यानी कि श्रोत्रेंद्रिय तक जो द्वितीयादि शब्द है, द्वितीयादि शब्द का चट चट शब्द और जो भेरी दंड के संयोग से जो डमडम शब्द हुआ है। ठीक है, ये जो शब्द है जब ये यहाँ पर श्रोत तक पहुंच जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, शब्दज कहते हैं। जब वो श्रोत, वही जो ध्वनि है वो जब श्रोत तक पहुंच जाती है तो उसको शब्द कहने लगते हैं। ठीक है, यही सेम बात न्याय बोधनी में कहा गया है। ठीक है, पदकृत में भी वही बताया कि शब्दप्ति अतिव्याप्ति वारणायाम गुण ये पद दिया गया, रूप इत्यादि में अतिव्याप्ति ना जाए इसलिए श्रोत्र इस पद को दिया गया, इत्यादि यही उन्होंने बताया है। फिर व्याकरण इत्यादि में क्या था, शब्द नित्य था। जिसे हमने राम कहा तो ये राम हमेशा के लिए नित्य हो गया। ठीक है, राम ये हमारे कान में गया, हमारे कान से हमको इसका ज्ञान हुआ, हमने फिर इसका उच्चारण किया, दूसरे के कान में गया, इसलिए ये शब्द प्रायः कर्ण परंपरा के द्वारा ये क्या हो गए, नित्य हो गए। लेकिन न्याय ऐसा नहीं मानता। न्याय वैशेषिक इनका दो मत सेम है, ठीक है, मतलब तुल्य है, ये ऐसा नहीं मानते। ये इसको एक न्याय की ओर जोड़ते हैं, वीची तरंग न्याय। ठीक है, कौन से न्याय, वीची तरंग न्याय के द्वारा शब्द को मानते हैं। जैसे मान लो वीची तरंग न्याय क्या है, मान लो एक तालाब है, ठीक है, तालाब में क्या हुआ, तरंग उत्पन्न हुआ। अब वो तरंग क्या बहता हुआ जा रहा है, ठीक है, वही तरंग दूसरे तरंग को उत्पन्न करेगा और जो दूसरा तरंग उत्पन्न होगा वो पहले वाले तरंग के नाश का कारण बनेगा। ठीक है, आपने मतलब कहीं अगर अभी नहीं देख रहे होंगे तो आप तालाब की ओर यदि जाएंगे तो क्या होता है, उसमें तरंग होता है। ठीक है, अब तरंग मान लो ऐसे बहता हुआ जा रहा है, अब ये तरंग क्या करेगा, दूसरे तरंग को उत्पन्न करेगा और जो दूसरा तरंग ऐसे बहेगा जाएगा वो पूर्व वाले तरंग को नष्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा तरंग है वो तीसरे तरंग को उत्पन्न करेगा और दूसरा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक एक करके मतलब वो पूर्व वाले नष्ट होते जाते हैं और वो एक नया तरंग बनाते जाते हैं। ठीक है, और जो तीसरा तरंग है वो चौथा तरंग उत्पन्न करके जो तीसरा है वो नष्ट हो जाएगा। इत्यादि जो शब्द है, शब्द एक जो नित्य शब्द, एक जो शब्द है वो शब्द ऐसे बीच तरंग न्याय के द्वारा ऐसे जाता जाता दूसरे शब्द को उत्पन्न करेगा, वो अनित्य हो जाएगा, फिर वो तीसरे शब्द को उत्पन्न करेगा और वो अनित्य हो जाएगा। ऐसे जब तक वो श्रोत्र तक नहीं पहुंच जाता है, श्रोत्र नामक इंद्रिय तक नहीं पहुंच जाता है, कर्ण रूपी विवर के द्वारा वो श्रोत्र रूपी इंद्रिय तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक वो ऐसे ही शब्द ऐसे बीच तरंग न्याय के अनुसार काम करता रहेगा, मतलब शब्द की उत्पत्ति करता रहेगा। ठीक है, आकाश मात्र वृत्ति बताए हैं यहाँ पर। आकाश किसे कहते हैं आपने पढ़ा ही होगा, मतलब कर्ण आकाश वैसे एक होता है और नित्य है। आकाश क्या है, नित्य है और एक है, बस उसका उपाधि भेदात, उपाधि के वैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कर्ण विवर रूपी आकाश, मुख छिद्र रूपी आकाश। ठीक है, यानी कि आकाश मतलब क्या होता है, छिद्र, होल, जहां पर भी स्पेस मिलेगा आपको, जगह मिलेगी, उसको क्या आकाश। जैसे मान लीजिए
कोई बोतल है, बोतल का ढक्कन खोल दिए, उसमें जो छिद्र है वो क्या आकाश है, उसको भी आकाश कहेंगे। जहां पर भी होल होता है, छिद्र होता है, स्पेस होता है, उसको क्या कहते हैं, आकाश कहते हैं। ये सब उपाधि है उसकी, और एक आकाश के ऊपर आप देख ही रहे हैं नित्य, ठीक है, इत्यादि आपने पढ़ा। आगे फिर बुद्धि के बारे में बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि ही, सभी व्यवहार का जो हेतु है, ऐसा जो ज्ञान है उसको बुद्धि कहते हैं। सभी व्यवहार, सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम, सभी व्यवहार के का जो हेतु है, ऐसे ज्ञान को बुद्धि कहते हैं। ज्ञान और बुद्धि दोनों पर्याय हैं। ज्ञान और बुद्धि दोनों क्या है, पर्याय है। बुद्धि मतलब भी ज्ञान होता है, ज्ञान मतलब भी ज्ञान होता है, ज्ञान मतलब बुद्धि होता है, बुद्धि मतलब बुद्धि होता है, ठीक है। सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि, सर्व व्यवहार के हेतु का जो ज्ञान है उसको बुद्धि कहते हैं। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, साधुविधा स्मृति अनुभवश्च, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका 24 गुणों का जो क्रम था वो टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि इतना पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे हम स्मृति को पढ़ेंगे, स्मृति के बाद क्या पढ़ेंगे, अनुभव पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अनुभव पढ़ेंगे, अनुभव भी 2 प्रकार का हो जाएगा, यथार्थ अयथार्थ इत्यादि आपको नए नए मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो 24 गुणों का जो अभी तक क्रम चलता आ रहा था निरंतर, ये अब टूटने लगेगा। तो क्या करें, सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि 2 प्रकार का होता है, स्मृति अनुभव, ठीक है। स्मृति आप आगे पढ़ेंगे, अनुभव भी आगे पढ़ेंगे कल, ठीक है। अभी इतना पढ़ लेते हैं कि सर्व व्यवहार किसे कहते हैं, कि व्यवहारा शब्द प्रयोग, व्यवहार किसे कहते हैं, शब्द के प्रयोग को, शब्द प्रयोग, व्यवहारा शब्द के प्रयोग को क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। आगे बता रहे हैं कि ज्ञानम बिना शब्द प्रयोग असंभवात, शब्द प्रयोग रूप व्यवहार है तो तुम ज्ञान से लक्षणम, यानी कि ज्ञानम बिना शब्द प्रयोग असंभव है। ज्ञान के बिना शब्द का प्रयोग करना असंभव है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप शब्द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ज्ञान के बिना शब्द का प्रयोग असंभव होने के कारण, ठीक है, इसका लक्षण करें कि शब्द प्रयोग रूप व्यवहार है तुम ज्ञान से लक्षण, यानी कि शब्द प्रयोग रूप व्यवहार का जो हेतु है उसको ज्ञान कहते हैं, ठीक है। क्या लक्षण किए कि शब्द प्रयोग रूप है तत्व, शब्द प्रयोग रूप व्यवहार हेतु तुम ज्ञान से लक्षणम, ये ज्ञान का लक्षण के। फिर बुद्धि का विभाजन किए 2 प्रकार का होता है, अपने पढ़ाई, ठीक है। बुद्धि लक्षणम आहा, बुद्धि का लक्षण बता रहे हैं। सर्वेति, सर्व क्या कहते हैं, सर्वे ये व्यवहारा, सभी जो व्यवहार हैं, कैसे आहार विहार निहार प्रहार इत्यादि जो व्यवहार हैं, तेषाम हेतु बुद्धि, उसका जो हेतु है, उसका जो कारण है, उसको क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। कारण किसे कहते हैं, कार्य जनकत्वम कारणतम, कार्य के जनक का कार्य है। कार्य क्या, कार्य के जनक, कार्य का जनक कार्य कारण है, ठीक है। कार्य का जनक क्या है, कारण है। कार्य से प्राक कारणे कार्य से सत्ता विद्यते, कार्य के पहले कारण में कार्य की सत्ता विद्यमान थी, यानी कि सबसे पहले कौन था, कारण था। कारण में क्या था, कार्य की सत्ता थी। अरे जब किसी भी वस्तु में कोई चीज पहले से विद्यमान होगा तभी तो उत्पन्न करेगा। कारण में क्या था, कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता है, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर कार्य क्या है, शब्द है, इस कार्य क्या है, ज्ञान है, बुद्धि है। इसका कारण क्या है, सर्व व्यवहार हेतु इसका कारण है, ठीक है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक शब्द का प्रयोग नहीं होगा, असंभव है। एक न्याय प्रचलित है कि अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना, अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना, अर्थ को जान करके शब्द की रचना करनी चाहिए। बिना अर्थ को जान या अथवा अर्थ को जानने बिना शब्द की रचना नहीं होती है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना, अर्थ को जान करके शब्द की रचना होती है, ठीक है। ये एक न्याय है, याद कर लीजिए, बोलने में मजा आएगा। आगे फिर बता रहे हैं कि 2 प्रकार की जो स्मृति और अनुभव होता है। स्मृति बताएंगे आपको, संस्कार मात्र जो ज्ञान है उसको स्मृति कहते हैं, यानी कि स्मृति पूर्व जन्म की भी बनी रहती है। जैसे भागवत में आपने सुना होगा, जड़ भरत जी थे जिनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी थी। बताएं कि हम पूरा भरतो नाम राजा, मैं पहले भरत नाम का राजा हुआ करता था। उनको अपने पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत याद था, क्यों, क्योंकि उनकी स्मृति बनी थी। स्मृति रूपी जो ज्ञान था उनके अंदर था। और अनुभव किसे कहते हैं, इस पृथ्वी पर जो
किसी को देखकर हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। अनुभव आपको बहुत बढ़िया से पता होगा, ठीक है। जैसे हम एक सीधे रास्ते पर जाएंगे, ठीक है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस पर आपको एक गली है, गली से आपको दौड़ा दिया जाए और फिर आपको आने लिख के लिए कहा जाए, फिर आपसे अगर पूछे कि क्या अनुभव हुआ, तो आप उतना नहीं बता पाएंगे। अगर उसी गली में कम से कम 1000 कील रख दें, ठीक है, कांटी, और फिर आपको उस पर दौड़ाया जाए, फिर आप जब आएंगे तब आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपका अनुभव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें डर रहेगा कि आप कहीं हमारा पैर कहीं कील पर लग गया तो क्या होगा, ठीक है। तो इससे अनुभव बढ़ता है। संस्कार मात्र जो जन्य ज्ञान है उसको स्मृति कहते हैं, उससे भिन्न जो ज्ञान है उसको अनुभव कहते हैं। अनुभव इसी संसार में हो जाता है सबको, ठीक है। जैसे कोई बोलता है कि ऐसा मेरा अनुभव है, मैंने ऐसा कर दिया, ये मेरा क्या अनुभव है, ठीक है, इत्यादि आपने पढ़ा। आगे फिर स्मृति और अनुभव का चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।